और देखिए जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर बारामूला के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। मसला यह हुआ, रात को 9 बजे के बाद यहाँ इतनी शेलिंग हुई है, इतनी शेलिंग कि यहाँ तकरीबन 10 मकान ऐसे हैं जो डैमेज हो गए। आदमी बच गए हैं मगर मकान डैमेज हो गए। यही हालात है उन मकानों की जो इस मकान की सेम बराबर। तो टोटल मकान कितने हैं? यहाँ तो सिर्फ अब जो मैंने इस वक्त देख के आया हूँ वो 5 मकान उधर हैं, 2 मकान रास्ते में हैं, एक मकान ये, एक मकान इधर नीचे है। कोई जख्मी हुआ है? जख्मी का भी पता नहीं, जख्मी का पता नहीं चला। अलबत्ता मकान हम लोगों ने देखे, मकान डैमेज हो गए। शलम रात को 9 बजे के बाद हुई, अभी भी चल रही है। अभी भी आपने आवाज सुने होंगे, यहाँ अभी भी चल रही है। मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ, इधर पीछे मेरा मकान है गिंगल में, और इस मकान का रात को पूरी रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक शलंग होती रही है और बहुत नुकसान हो गया है। इधर लोग तो भाग गए हैं और इधर मकान बहुत टूट गए। ये मकान देखो, ये हमारे सामने ये मकान है, इसका क्या हाल हो गया है, इसका तो पूरा लॉस हो गया है। खिड़की विड़की इसकी टूट गई है, वो मकान आगे वाला उसकी शीशे भी टूट गए हैं। रात को जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा थी थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब पे सब डिफ्यूज है, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। कल रात को बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा लगा, डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। रात को बड़े धमाके सुने गए थे, लेकिन जैसा कि यहाँ जैसलमेर की देवी है जो तनोट माता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो पर्चे दिए थे, जबकि एक कंपनी थी, एक कंपनी ने पूरे डटकर मुकाबला किया था 1971 के युद्ध में, और इससे सुबह होने से पहले एयर अटैक किया गया था भारत द्वारा और उसको नास्तानुब कर दिया गया था और वहाँ जितने भी टैंक थे उन सब कर रहा था। लेकिन जैसे ही जम्मू की खबर आई उसके थोड़ी देर बाद यहाँ भी पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था। मेरे कैमरा सहयोगी अगर मेरे कैमरा को पैन करके आपको दिखा पाएं, लेकिन इसमें जो सबसे सुकून वाली तस्वीर वो उस पहाड़ की चोटी पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा आनंद, जहाँ से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। अगर थोड़ा और जूम करके आपको दिखाएं, और यही वो सुकून देता है, यही वो दिलासा देता है कि यहाँ जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो चाक चौबंद हैं, मुस्तैद हैं। भले ही सीमावर्ती इलाकों में कुछ गांवों में अपने नापाक मंसूबों को पाकिस्तान अंजाम दे रहा हो, लेकिन ये देखिए, ये पहाड़ की चोटी पर राजौरी में लहराता हुआ तिरंगा, ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ पर हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, चाक चौबंद हैं, जो हालांकि कुछ सीमावर्ती गाँव के कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर फिर से शिफ्ट करने की बात चल रही है, कुछ लोग शिफ्ट भी हो गए थे। स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है कि जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, लेकिन जब इस तरह की आपात स्थितियां होती हैं तो कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में भी जो लोगों ने हमें बताया, उसके बारे में हमने स्थानीय प्रशासन को उसकी सूचना दी है। लेकिन अब जो चूँकि और कई गाँवों में कई लोगों ने हमें बताया कि इसके पहले भी जो लड़ाई हुई थी, कभी इन गाँवों को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन पुंछ में तो BT कॉलेज का इलाका हो, चाहे पुल के पास आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि हर तीसरी चौथी गली में वहाँ पर फायरिंग हो रही हो मोटार से। इस तरह से काफ़ी 40 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी हैं, 25 से 30 घर ऐसे जहां लोग रह नहीं सकते। ये बिल्कुल जो एक तरह से ज़िला मुख्यालय है उसकी बात बता रहा हूँ। फिर ग्रामीण इलाकों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जवाबी जो एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से भी, और ये बता दिया गया है कि आप इस तरह से निर्दोष निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर बचकर तो नहीं जा पाएंगे। जी अनुराग, मैं आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जब शेलिंग हो रही है तो वहां पर इम्पैक्ट उसका हुआ होगा, लोगों में डर भी होगा, लोग थोड़े परेशान भी होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ पीछे ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है, बसों का आवागमन हो रहा है,
ट्रक्स जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों के हौसले को भी दिखाता है कि वो इस समय मजबूती के साथ खड़े हैं, भले ही पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही हो। और दूसरी बात आपसे जानना चाहते हैं कि भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, हमने उनकी एक चौकी को उड़ाते हुए दिखाया और ऐसी कई चौकियां उड़ाई गई हैं, मुकेश हमें बता रहे थे। तो इस जवाब को लेकर क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीरें ही दिखा दूं, मेरे कैमरा साथी आपको जूम करके दिखाएंगे। दरअसल ये वो जो पुलिया है, यहाँ से बाजार का इलाका है राजौरी का, और कल शाम को हालांकि सब कुछ थम सा गया था, लेकिन अब फिर जैसे सुबह हुई है तो यहाँ पर सारी चीज़ें सुचारू रूप से आपको चलती हुई दिखेंगी। एम्बुलेंस भी जा रही है। उस पुलिया के बाद आप राजौरी के मार्केट की तरफ चले जाएंगे और कुछ और यहाँ पर अहम ठिकाने हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हमारे अगल बगल में भी कुछ अहम ठिकाने हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन इन तस्वीरों से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि भले ही जो सीमा पार की तरफ से एक कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में कमोबेश लोग निश्चिंत हैं अपने सुरक्षा बलों को लेकर कि जब तक वो डटे हुए हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भारत भी माकूल जवाब दे रहा है। एक तरह से जिन कायराना हरकत में जिन लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, हालांकि उनके घर अब बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं और अब वहाँ शायद रहना मुमकिन ना हो। जब भी स्थानीय प्रशासन या सरकार की तरफ से मदद मिलेगी तो उन घरों को फिर से बनाया जाएगा। यहाँ स्कूल कॉलेज बंद हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। जो घायल हैं उन्हें राजौरी और पठानकोट तक भी ले जाया गया है, क्योंकि पुंछ के अस्पताल में कुछ सर्जन की कमी बताई जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब भी ऐसे आपात स्थिति होती है, कुछ बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, लोग इसके बीच जी रहे हैं और एक तरह से आश्वस्त हैं कि जब भी अब हमारी सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई हैं तो उनका और कोई नुकसान नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप वहां पर बने रहें, आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और इस खबर को अपने दर्शकों को हम बता दें, बड़े स्क्रीन पर यह खबर आपको दिखा